बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। HSSC 2 के वो स्टूडेंट्स जिन्होंने फेडरल बोर्ड का या पंजाब के बोर्ड्स के भी प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट एग्जामिनेशन देने हैं सेकंड ईयर के फिजिक्स के, तो उनके लिए मैंने वीडियोज़ इससे पहले बनाई हैं। तो फेडरल बोर्ड के स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए सेक्शन 1 में जो प्रैक्टिकल था, जिसमें 9 मार्क्स का मेजर प्रैक्टिकल है, एक ही प्रैक्टिकल आएगा 9 मार्क्स का, तो उसके प्रैक्टिकल्स की इससे पहले मैं तमाम प्रैक्टिकल्स की वीडियोज़ बना चुका हूँ। ये आखिरी एक प्रैक्टिकल रह गया था जिसकी वीडियो होना रह गई थी, तो इसके बाद इंशाल्लाह सेक्शन 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो सेक्शन 2 के प्रैक्टिकल्स की बनाऊंगा। सेक्शन 1 का ये अगेन प्रैक्टिकल है, ये नया प्रैक्टिकल था, ये एक 2 साल पहले ही ऐड हुआ था और उसके बाद वो परफॉर्मेंस बेस्ड प्रैक्टिकल्स क्योंकि खत्म हो गए थे, तो अब पीबीए में इससे रिलेटेड बहुत कम मटेरियल आपको कहीं पे भी मिलेगा इस प्रैक्टिकल के बारे में, तो इसलिए इसको बहुत ध्यान से देखिएगा। प्रैक्टिकल ये है कि आपने एक सेल की ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिकल्स किए हैं। सेल की ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के दोनों पोटेंशियोमीटर के थ्रू थे। यहाँ पोटेंशियोमीटर यूज़ नहीं करना हमने और एक ही एक्सपेरिमेंट में ईएमएफ भी फाइंड आउट करनी है और इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेल की फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सिनेरियो ये है कि स्टूडेंट वांट्स टू डिटरमिन द इंटरनल रेजिस्टेंस एंड ईएमएफ ऑफ अ सेल। He connects the cell, a fixed resistor, a switch and a milliammeter and a rheostat in series. ये बता दिया गया है कि ये सब कुछ सीरीज़ में कनेक्ट करना है। अच्छा, यहाँ पे वो स्पेस नहीं थोड़ी-सी क्रिएट हुई, मैं साइड पे सर्किट डायग्राम ड्रॉ करूँगा। इसकी सर्किट डायग्राम आपने खुद बनानी है। तो हो सकता है सर्किट डायग्राम एक्सपेरिमेंट्स में बनी हुई मिले, हो सकता है आपको सर्किट डायग्राम बनाने को कहें। तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे दी है। सेल है, फिर फिक्स्ड रेजिस्टर है, स्विच है और मिलीएमीटर है और रियोस्टेट, ये सीरीज़ में लगेंगे सारे। देखें, सीरीज़ में कनेक्शन बहुत आसान है कि आपने एक एंड को दूसरे एंड के साथ कनेक्ट करना होता है। तो ये एक सेल है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल है और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ये सेल के 2 टर्मिनल्स हो गए। अब इन दोनों के साथ आपने यहाँ पे सीरीज़ में एक रेजिस्टेंस लगानी है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स बना दें या रेजिस्टेंस बना दें या फिर रेजिस्टेंस बना देते हैं। ये एक रेजिस्टेंस लग गई। इसके बाद यहाँ पे आपने एक स्विच यहाँ पे लगा दिया। तो ये स्विच इस तरफ को लगा दिया मैंने, ऐसे स्विच, और इधर हमने एक रियोस्टैट, एक वेरिएबल रजिस्टर जो है वो ड्रॉ कर देना है। तो वेरिएबल रजिस्टर या रियोस्टैट की 2-3 डायग्राम्स हो सकती हैं, तो एक ये हम अक्सर बनाते हैं, तो ये वाली डायग्राम यहाँ पे इसकी रियोस्टैट की बना दी मैंने। इसके बाद इसको आपने कनेक्ट कर देना है एक मिली एमीटर के साथ, वो भी सीरीज में होगा, तो यहाँ पे आप MA लिख दें, मिली एमीटर, और यहाँ से इसको इसके साथ कनेक्ट कर दें। तो ये सीरीज में कनेक्ट हो गए। उसके बाद इसके साथ पैरेलल में आपने लगाना है एक वोल्ट मीटर। तो यहाँ पे इसके साथ पैरेलल में हम एक वोल्ट मीटर ऐड कर देंगे। ये इसकी सर्किट डायग्राम कंप्लीट होगी। अब क्या करेंगे, ये स्विच ओपन करेंगे। इस रियोस्टैट की जो वैल्यू है इसको हम मैक्सिमम पे ले जाएंगे और छोड़ देंगे और रीडिंग वोल्ट मीटर के ऊपर पढ़ेंगे। तो ये वोल्ट मीटर के ऊपर जो रीडिंग आएगी, और फिर स्विच को क्लोज करेंगे। स्विच को क्लोज करेंगे तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा और हमने वोल्ट मीटर और एमीटर की फिर रीडिंग्स पढ़नी है। तो वो जो रीडिंग्स आपको पेपर में गिवन होगी, तो देखिए टेबल में यहाँ पे वैल्यूज गिवन है, वोल्टेज की वैल्यूज और करंट की वैल्यूज। रियोस्टैट की रेजिस्टेंस को चेंज करते जाएंगे और वोल्टेज और करंट की वैल्यूज चेंज होती जाएंगी, जो इस तरह की वैल्यूज आ जाएंगी मेरे पास। अब यहाँ जो मिसिंग है ये टर्म, ये कंप्लीट करनी है, यानी यूनिट्स यहाँ पे मिसिंग है। वैसे क्वेश्चन में भी यही है, कंप्लीट द टेबल बाय राइटिंग द यूनिट्स ऑफ द 2 वेरिएबल्स। बहुत ध्यान यहाँ पे देना है। वोल्टेज का यूनिट होता है वोल्ट्स, तो आपने वी लिख दिया। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर्स, तो यहाँ पे आप एम्पेयर लिख देंगे। लेकिन याद रखना है यहाँ पर ऐड क्या किया है, मिली एमीटर, तो इसकी रीडिंग आएगी मिली एम्पेयर्स में। एम्पेयर लिखा तो गलत हो जाएगा, ये ध्यान करना है यहाँ पे। उसके बाद ड्रॉ ग्राफ बिटवीन V एंड I, टेकिंग V अक्रॉस Y एक्सिस एंड I अक्रॉस X एक्सिस। तो V आपने यहाँ पे लेना है और I आपने यहाँ पे लेना है, और स्केल पहले सेलेक्ट करनी है। स्केल अपनी वैल्यूज़ के मुताबिक आपने सेलेक्ट करनी है। तो देखिए वोल्टेज की वैल्यूज़ हैं 1.6 से लेकर 0.10 तक। तो अगर मैं 0.10 का गैप दूंगा, तो एक डिवीजन 0.10 कर दूं, तो आई थिंक ये पूरी आ जाएंगी। ये 0.10, उसके बाद 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 इस तरह करके, ठीक है जी। 0.1, 2, 3, 4 और यहाँ पे मैं सिर्फ 0.5 लिख दूंगा रेफरेंस के लिए। उसके बाद फिर 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे मैं 1 लिख दूंगा। फिर उसके बाद 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे मैं 1.5 लिख दूंगा, और फिर 1, 2, 3, 4, 5 और यहाँ पे मैं 2 लिख दूंगा। ये मेरी बाई एक्सिस की स्केल होगी। उसके बाद एक्स एक्सिस पर मेरी वैल्यूज़ हैं 0 से लेकर 66 तक। तो इनको मैं 5 के डिफरेंस से लिख सकता हूँ या 10 के डिफरेंस से भी लिख सकता हूँ। आई थिंक 5 डिविजन्स, 2 डिविजन इक्वल्स टू 5 कर लेते हैं। तो ये 5 हो गया, ये 10 हो गया, ये 15 हो गया,
उसके बाद ये 20 हो गया, उसके बाद ये 25 और ये 30 हो गया, उसके बाद ये 35 और ये 45 और ये 55 और ये 60 यहाँ तक आ जाएगा। अच्छा जी, और इन वैल्यूज़ को फिर हमने प्लॉट कर लेना है, और प्लॉटिंग में देखें वोल्टेज की वैल्यूज़ डिक्रीज़ हो रही हैं और करंट की वैल्यूज़ इंक्रीज़ हो रही हैं, तो आपका ग्राफ जो है वो इस तरह का बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग ग्राफ बनेगा। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा, आप ड्रॉ ग्राफ आसानी से कर सकते हैं। यहाँ ग्राफ ऐसा बनेगा, याद रखें कि वो इस तरह को आएगा, यानी डाउनवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा आपका। तो यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसे आएगा ग्राफ, ठीक है जी, ऐसे आएगा। अब अच्छा, और पहली वैल्यू ही मुझे बता रही है कि 1.6 पे करंट ज़ीरो है। अच्छा, इसको 1.6 पे होना चाहिए। यहाँ से ये ग्राफ थोड़ा सा ऐसे होगा, 1.6 पे यहाँ कहीं होगा, ठीक है जी। अब इस ग्राफ को जो मैंने ड्रॉ किया है, इस ग्राफ से आपने फाइंड आउट कैसे करना है, इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ कैसे फाइंड आउट करनी है, ये देख लें। इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, ये हो गया। मतलब ये एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, आपको एक शेप ग्राफ की सिर्फ बताई है। इक्वेशन लिंकिंग द पोटेंशियल डिफरेंस V, EMF of the cell E and the current I, internal resistance is given by this, V equals to minus IR plus E, ये है इक्वेशन। इस इक्वेशन को कंपेयर करना है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन के साथ। इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन होता है y इक्वल्स mx प्लस c, ये है इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब ये इक्वेशन ऊपर लिखी हुई है v इक्वल्स टू माइनस आई आर प्लस ई। अब इसमें देखें y जो है वो होता है वो वेरिएबल जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है v, तो y एक्सिस पे हमने v लेना है, और इंडिपेंडेंट वेरिएबल है जो x एक्सिस पे लिया हुआ वो है करंट, तो ये है i हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, यानी x जो है ये i को कॉरस्पॉन्ड करता है। अब जो x के साथ लिखा होता है वो स्लोप होता है, वो ग्रेडियंट होता है, तो यहाँ पे i के साथ स्मॉल r लिखा हुआ है, इसका मतलब है जो ग्रेडियंट है, जो स्लोप है, वो ये r है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। यानी अगर आप ग्रेडियंट फाइंड आउट कर लें तो वो इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगा। और जो c है इसको y इंटरसेप्ट बोलते हैं। y इंटरसेप्ट जो है इस इक्वेशन में c जो है वो e के इक्वल है। इसका मतलब है अगर आप y इंटरसेप्ट फाइंड आउट कर लें तो आप EMF फाइंड आउट कर लेंगे। यानी इस एक्सपेरिमेंट में आपने दो चीज़ें फाइंड आउट करनी है, एक ग्रेडियंट और दूसरा y इंटरसेप्ट। तो ग्रेडियंट और y इंटरसेप्ट आपको इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू और EMF की वैल्यू दे देंगे। तो पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ लें कि स्टेट हाउ कैन द वैल्यू ऑफ EMF इंटरनल रेजिस्टेंस बी डिटरमिन्ड। सो ग्रेडियंट of the graph gives gradient of the graph gives internal resistance R, and y intercept को C कहते हैं, gives EMF E, ठीक है जी। अब फिर वो फाइंड आउट भी करके बताएं EMF क्या है और वो क्या है। तो देखें EMF y इंटरसेप्ट जो है वो ये है, जहाँ पे करंट जीरो है उस वक्त जो वोल्टेज पे वैल्यू आ रही है, तो वो टेबल से भी पता चल रहा है 1.6 है, तो EMF की वैल्यू है 1.6 वोल्ट्स। इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेडियंट से आएगी। अब ग्रेडियंट मैंने ग्राफ बिल्कुल एग्जैक्टली ड्रॉ तो नहीं किया हुआ, तो मैं अपने टेबल से ही ग्रेडियंट फाइंड आउट कर सकता हूँ। टेबल में मैं जाऊँ, कोई सी दो वैल्यूज उठा लूँ, लेट्स से मैं ये वैल्यू एक लेता हूँ और एक मैं ये वैल्यू लेता हूँ, इनके दरमियान मैं वाई एक्सिस का चेंज और एक्स एक्सिस का चेंज फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो ये होगा जी 1.30 में से माइनस कर दूंगा 0.38 और इनको डिवाइड कर दूंगा, इसके कॉरस्पॉन्ड एक्स की वैल्यू है 13.1 और इसमें से मैं माइनस कर दूंगा इसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू विच इज़ 53.4, तो नेगेटिव ही ग्रेडियंट आ रहा है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को मैं सब्ट्रैक्ट करके डिवाइड करूँ तो मेरे पास इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्विकली इसको सॉल्व कर लेता हूँ। 1.30 में से सब्ट्रैक्ट करूँगा मैं 0.38 और फिर इसको मैंने डिवाइड करना है 13.1 माइनस 50 से, तो आई गेट माइनस 0.02। ये मेरी इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आ रही है। माइनस का साइन साथ छोड़ने के रेजिस्टेंस है वो नेगेटिव नहीं होती, वो 0.02 ओम आ रही है इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेल।
व्हेन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ज़ीरो, यानी उसी सर्किट में अगर हम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो हमने लगाई हुई है उसको ज़ीरो कर दें तो फिर ईएमएफ का और वी का क्या रिलेशनशिप होगा। यानी यहाँ पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या रियोस्टैट की ज़ीरो कर दूँ तो फिर क्या होगा, तो हमने ग्राफ में भी देख लिया था कि वो ईएमएफ ऑफ द सेल के इक्वल होता है टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। तो आप ये लिखेंगे कि व्हेन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज ज़ीरो, जब ये ज़ीरो होगी तो ईएमएफ ऑफ सेल इज इक्वल टू द पोटेंशियल डिफरेंस वी। ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस वी के इक्वल ही होगी क्योंकि एक्सटर्नल सर्किट में करंट कोई ड्रॉ नहीं हो रहा। स्टेट टू डिफरेंसेस बिटवीन द ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में आप उनकी रिलेशनशिप जो ऊपर लिखी है उसके मुताबिक भी बता सकते हैं कि ईएमएफ जो है इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू वी प्लस आई आर। तो ईएमएफ सिंस ईएमएफ ई इक्वल्स टू प्लस आई आर, तो इसका मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस में कुछ ऐड करेंगे तो वो ईएमएफ के बराबर होगा। तो आप यहाँ से बता सकते हैं कि ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से हमेशा वो ग्रेटर होता है। और दूसरा आप ये बता सकते हैं कि ईएमएफ इज नेवर ज़ीरो even though P can be ज़ीरो। वो ज़ीरो नहीं हो सकती, सेल के पास ईएमएफ होती ही होती है। ठीक है जी, ये कुछ क्वेश्चंस थे इस प्रैक्टिकल के बारे में भी जो हमने कर लिए। इससे पहले बाकी जो प्रैक्टिकल्स हैं उनकी अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो ये आपके सामने स्क्रीन पे कुछ प्रैक्टिकल्स हैं, उनकी वीडियोस आ रही हैं, प्लेलिस्ट भी आप पूरी देख सकते हैं। तो पीबीए की प्रिपरेशन के लिए इंशाल्लाह आपके लिए ये सारी प्लेलिस्ट जो है वो हेल्पफुल होगी। बाकी इसके बाद इंशाल्लाह जो सेक्शन 2 के एक्सपेरिमेंट्स हैं नेक्स्ट वीडियोस उनके बारे में होगी। सी यू इन दोज वीडियोस इंशाल्लाह।